जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्रा स्ट्रैप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसीलिए आई लाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। हाँ, समझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहरा कर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सस सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है पर लड़कियों की जिंदगी इतनी सर फटा और बदन भी अकड़े, सारी रात दिल रोता है। तू क्या अनोखी है जो तुझे इतना दर्द होता है। पर इसी पीरियड्स के दर्द के चलते आज एक और बेटी ने अपनी जान दे दी। पेट में अजीब सा दर्द, खून में सना कपड़ा छिपाया, रोई घबराई आंसू बहाए जब पहली बार महीना आया। ये हर लड़की के साथ होता है, इस ओपन माइंडेड समाज ने कभी सिखाया नहीं था। बीमारी वो भी इस जगह, तो उसने भी शर्म की वजह से किसी को बताया नहीं था। सर्द हवाएं आंधियों में तब्दील हो गई, पेट पे हाथ रखा और रोते रोते सो गई। और एकदम से आंख खुली तो मानो दर्द हवा में उड़ गया। अचानक ठीक हो गई, उसका रिश्ता हूर की परियों से जुड़ गया। पीरियड्स में तड़प रही हर लड़की का सर सहला रही थी। बस 4 दिन सब ठीक हो जाएगा कह कह कर सुला रही थी। सुबह तक बादल बरसकर थक गए पर बारिश आज रुकी नहीं। पानी डाला हाथ हिलाया पर आज वो उठी नहीं। इस शर्म की आग में जल गई थी वो नहीं उठी। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है। मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी। क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बच जाती है। जब 60 साल के अंकल की नजर उसके चेहरे पे जाती है, सांस लेना मुश्किल उसका, अब वो मास्क लगा कर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका, जब भी तारीख आ जाती है। लड़ती है समाज से जब वो सुबह जोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुट कर रह जाती है। कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पे गाली बन जाती है। इतना सच सवर कर क्यों रहती है। अब सुंदर होना पाप है क्या। जज तो ऐसे करते हो, एमएलए तुम्हारा बाप है क्या। और बाप भी है तो सुनना पड़ेगा। वो लड़की है तो क्या हुआ, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। जिंदगी में सब मंजूर था, बस उससे दूर होने से डरता था। मेरी कई कोशिशों के बाद वो मेरी हो गई और वक्त गुजरते देर न लगी, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। पर एक दिन हमारे हंसते खेलते आशियाने में आग लग गई। सब सही चल रहा था पर ये बात उसके घर वालों को पता चल गई। वो तो सही थी मगर समाज की सोच गलत थी। वजह बस इतनी सी थी कि हमारी कास्ट अलग थी। आंख बंद करके अपनी कास्ट वाले से उसे जोड़ दिया। रानी बनाकर रखता था जिसे, उससे पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। प्यार इश्क मोहब्बत से भी बड़ा कोई धर्म होता है क्या। अरे ये कास्ट बोलने वालों, सच बताओ ये कास्ट अलग होने से कुछ होता है क्या। जबकि हमारी कास्ट ऊंची थी फिर भी वो नहीं माने। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ जिससे मेरा परिवार चलता